केवल साधु अकेले, संत अकेले प्रचार नहीं करते हैं धर्म का, आप सब लोग उसमें मदद करेंगे तभी ये काम होगा। मैं रो यह जगत को, मोको रोवे न कोई, सदगुरु कबीर की बाणी है। संत जरूर रोते हैं आप सबके लिए, लेकिन आपको दो ढंग से रोना है, अपने बच्चों के लिए और समाज के लिए भी तो रोना है। जब आप समाज के लिए चिंता, क्योंकि समाज में रहना है, समाज अच्छा होगा तो आप अच्छे रहेंगे। आपके बच्चे एक घर से दूसरे घर जाते हैं, रिश्ते होते हैं, और वहाँ से हमको प्रेम की आशा, सहानुभूति की आशा, सम्मान की आशा होती है। जब समझदारी होगी, भक्ति भजन अच्छे संस्कार होंगे, तभी तो अच्छा रहेगा। आज कोई इधर भागा जा रहा है, कोई वहाँ भागा जा रहा है, सब मनमानी, बिना विचार के, बिना पेंदी के लोटा, सब लुढ़कते रहते हैं। जरा सा कहीं कोई लोभ लालच दे दिया कि भैया हमारे मत पंथ में आ जाओ, यहाँ बड़ा फ़ायदा, बड़ी बरकत हो रही है, बड़ा लाभ हो जाता है, और थोड़ा से और नमक मिर्ची मिला दीन कि यहाँ रोग दोग, टीबी, कैंसर, फूल कोढ़ सब ठीक हो जाता है। थोड़ा सा और मिला दिए कि अरे लड़का बच्चा न पैदा होए तो सब ये पंथ में सब एलाऊ है, गुरु की कृपा दया से सब पैदा हो जाते हैं। तो मन होता है कि एक बार देखिन ले, बहुत से देवता भवानी मनाए डावा, यहू देख ली ना गुरु महाराज को, वहू चलो वहू गुरु महाराज के देख ले। ऐसी मानसिकता वाले कभी भक्ति भजन और जागरूकता का जीवन नहीं जी सकते हैं। ये सब बुद्धहीनों का काम है, बुद्धि के विकलांगों का काम है। ऐसे ही लोग भूत प्रेत, जादू टोना, देवी भवानी, ईश्वर परमात्मा, गुरु महाराज का आशीर्वाद और फलाने ठिकाने मत पंथ में भटकते हैं। ऐसे लोग चाहे धनी हो, चाहे पढ़े लिखे हों, डिप्टी कलेक्टर मास्टर हों, चाहे गरीब लोग हों, सब अंत में पछताते हैं। कैसे पछताते हैं? एक उदाहरण सुना दूं। एक राजा साहब थे, हुजूर साहब, तो उनको अपने राजशाही की गर्मी चढ़ी रहती थी। मेरे समान कौन है समाज में, देश में। एक दिन एक व्यापारी सुग्गा लेके आ गया। कोई व्यापारी चतुर चालाक सुग्गा को पढ़ा दिया, सुग्गा पढ़ लेता है, हाँ, दीदी दीदी, मौसी मौसी, मम्मी मम्मी कुछ करने लगता है। तो व्यापारी अपने चतुराई से पढ़ा दिया, इसमें क्या संदेह, बस एक शब्द तोता को रटा दिया। जब खूब रट लिया तोता, तो व्यापारी तोते को पिंजड़े में बंद करके बाजार में ले गया, रखा, और एक साइन बोर्ड लगा के और माइक लगा के पुकार दिया, आइए आइए, विलक्षण तोता है, अनोखा तोता है, ऐसा तोता दुनिया में आप देखने को नहीं मिलेंगे। ये 18 पुराण, 4 वेद, 6 दर्शन और तमाम दुनिया के समस्त मत पंथों के ग्रंथों को पढ़ा लिखा है। आइए, धनुर्विद्या, ज्योतिष विद्या, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, सारे विज्ञान को जानता है। ऐसा अनोखा तोता दुनिया की समस्त विद्याओं को पढ़ लिख करके तैयार है। ले जाओ ले जाओ, 1 लाख रुपए का। कौन 1 लाख रुपए खरीदे? लोग आश्चर्य में पड़ जाते आते कि जरा पूछें तो। लेकिन फिर बड़े बड़े शास्त्री, पंडित, उपाध्याय, चतुर्वेदी आकर सोचते कहीं तोता से प्रश्न करिए, कहूँ यह घूम के प्रश्न कर ले, हम हार जाई तो हमार पोथी पतरा धंधो बंद हो जाए। लोग विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए तोते से हम बात नहीं करेंगे। हिम्मत तो पड़े, लेकिन फिर इसी से पिछड़ जाएं। कोई शाम तक ना आया खरीदने, और 1 लाख पैसे की भी बात रही। कोई हिम्मत करके आए तो क्यों इतना महंगा क्यों? कहें भाई मेरी बात पर विश्वास ना हो तो इसी से पूछ लो। कहें क्यों तोताराम तुम 1 लाख रुपए के हो? कहें इसमें क्या संदेह? अरे कहाँ गजब का तोता है। तो और बात करने की किसी के हिम्मत ही न पड़े। इसी गुमान से व्यापारी बहुत बना ठना अलाउंस कर रहा था। शाम को राजा मंत्री के साथ घूमने आए, देखे कि एक व्यापारी बैठा है, उसका माल ही नहीं बिक रहा। तो राजा की जिम्मेदारी होती है कि भाई माल लिया जाए।
कहीं क्यों भाई आप बैठे हैं? बोले ऐसी ऐसी बात है, मेरा तोता इतना अनोखा है, इतना विद्वान है, राजा को पूरी हकीकत बताया कि ऐसा ऐसा सभी शास्त्रों को, चारों वेदों को, बाइबिल, कुरान और जिंदा वेस्ता, तो तमाम ये पुस्तक जानता है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, धनुर्विद्या, तमाम दुनिया की विद्याओं को जानता है। इन गजब का तोता है, ऐसा तोता अगर मैं खरीद लूं तो अब तो अनोखा तोता सबको, सारे विद्वानों को हराता फिरूं, मेरा मान कितना बढ़ेगा। कहीं मंत्री इसको ले लीजिए। तो ले लिया, खजाने से तुरंत 1 लाख रुपए मंगा करके तोते को ले गया घर। और जैसे ले गया तो फिर टीवी चैनल वाले आए, पत्रकार लोग, अखबारबाजी हुई और तमाम फैल गई। सुबह 10 बजे तक में बात फैल गई कि एक अनोखा तोता राजा के पास है। कोई दुनिया में बड़े बड़े विद्वान आकर के, साधु महात्मा आकर के और आचार्य शास्त्री उपाध्याय आकर के शास्त्रार्थ कर सकते हैं तोते से, क्योंकि वो सारी विद्या जानता है। तो कई लोग आए झोली पतरा ले करके और पंडित व्यापार राजा साहब कह देते थे ठीक है करिए ना बात। कई लोग तो मान सम्मान के चक्कर में अपना पोथी पतरा बगल में दाब के वापस चले जाते कि नहीं, पक्षी से, इस तोते से हारना ठीक नहीं है। अरे भाई, गधे से लड़ाई करके हार जाना कोई बात है? बड़े बड़े विद्वान को हम हराए घूमते हैं, इतना विजय, इतना सम्मान लिए घूमते हैं, तोते से हार जाएं तो ठीक नहीं। तो यही सोच करके लौट, कोई हिम्मत करके, क्यों तोता राम, तुम वास्तव में सारे दर्शन वेद जानते हो? तो बोल, तोता बोल देता, इसमें क्या संदेह, चुपचाप लौट जाते। 12 बजे तक लगभग 10-20 विद्वान आए और इसी बात को पूछ करके वापस चले गए। राजा एकदम गुमान से, अहंकार से भर गया कि गजब का तोता है, ये सारे विद्वान मात खा गए। लेकिन यही ऐसे सफ़ेद कौवा महात्मा वहाँ पहुँचे। सदगुरु कबीर के विचारधारा में पारखी संत होते हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर ने पारक सिद्धांत का प्रचार किया था। पारक उनका मूल सिद्धांत था। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारक दे लखाई, कहाँ कबीर भूल की औसत, पारक सबका भाई। पारक बिना विनाश है, कर विचार हो भेन। पारक के बिना ये जिंदगी में कुछ नहीं परख सकते हो और भटकते रह जाओगे, धोखा खाते रह जाओ। इसलिए परखना सीखो। धर्म के क्षेत्र में आप बाजार में तो परख लेते हैं, सगाई ब्याह करते हैं तो परखते हैं, लड़का लड़की को परखते हैं, घर द्वार परखते हैं, जात पात परखते हैं, पढ़ाई लिखाई परखते हैं, कपड़ा लेने जाते हैं, गहना लेने जाते हैं, सब परखते हैं। लेकिन धर्म के क्षेत्र में तो बुद्धि में लकवा मार गया, परखते ही नहीं, सब मान लेते हैं, जानते ही नहीं हैं। इसलिए धर्म के क्षेत्र में परखो, नहीं विनाश है। अब कैसे परखना होगा? भूल तभी मिटेगी जब पारख आएगी, सदगुरु कबीर कहते हैं। तो राजा साहब भी नहीं परखे, सुनी सुनाई बात में खरीद लिए थे। तो महात्मा आ गए तो कहें क्यों महाराज आप कहाँ से निकल पड़े? कहें मैं भी सुना हूँ कि तोता बहुत पढ़ा लिखा है, तो मैं तो ये सब नहीं मानता हूँ कि तोता भी पढ़ सकता है, लेकिन अब चला आया हूँ, बहुत लोग बताए। कहें आप महाराज कहाँ भटक आए हैं? बड़े बड़े पढ़ैया लिखैया पोथी पतरा बांध के बैल में आए हैं यहाँ, अब आप जौन है यहाँ खाली झोली लटकाए उघार बिघार आए गए हो। कहीं कोई बात नहीं, लेकिन हम भी आजमा लेते हैं। कहीं आजमा लीजिए। फिर राजा हंसने लगे, आपका यहाँ कौन काम? मतलब साधु को ऐसा लोग समझ लेते हैं कि ये पढ़े लिखे, इनके कोनो MA BA और कोनो डिग्री तो है नहीं है, ना कोई पोस्ट है, बस घूमते हैं, हमारा ही तो दाना पानी खाते हैं, इनके पास है ही क्या है? ऐसी मानसिकता वाले साधु से कुछ नहीं पा सकते हैं, चाहे भगत हो, चाहे साकट हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे कलेक्टर डॉक्टर मास्टर हो। ऐसी मानसिकता के लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जो इस तरह से थर्मामीटर रखे हैं दिल दिमाग में। अरे इस संसार में संत से बढ़ करके ज्ञानी महात्मा कौन हो सकता है? इनके पास कोई डिग्री जरूर नहीं होती है। बुद्ध के पास क्या डिग्री थी? महावीर के पास क्या डिग्री थी? लाओ जे, सुकरात, कन्फ्यूशियस, मीरा, सेवरी, इनके पास क्या डिग्रियां थी?
लेकिन आज इसी पर रिसर्च सारी दुनिया करती है। सदगुरु अभिलाष साहब के पास कोई डिग्री थी, सदगुरु विशाल देव के पास कोई डिग्री थी, लेकिन ऐसी डिग्री थी कि बड़े बड़े विद्वान पढ़ने लिखने वालों का माथा ठनकता है कि बाबा की खोपड़ी कैसी थी। तो सिकंदर आया तो एक अनपढ़ साधु के पास भेंट हो गई। कहीं हट जाओ रास्ते से। वो अनपढ़ साधु झोली लटकाए और अपना एक फट्टा पहने कमर में चले जा रहे थे। उनके गुरु डायोजनीज ने कह दिया था कि जाओ भारत से कोई संत लाना, तुम जा ही रहे हो तो जान गए, अगर तुम लौटना तो एक साधु लाना, पहले तो लौटने नहीं पाओगे तुम। तो यहाँ आए तो वहाँ पर सिंध नदी की तरफ लड़ाई हुई। किनारे का राजा जो था, तो देखो याद नहीं आ रहा, पोरस राजा, पोरस से युद्ध हुआ सिकंदर का। तो पोरस इतना गजब का युद्ध किया कि छक्के छुड़ा दिया और गजब की बातें किया। पकड़ लिया गया, सिकंदर पकड़वा लिया, लेकिन इतना लड़ाई देख करके उसके बहुत सैनिक मारे गए सिकंदर के, तो दंग रह गया कि मैंने बहुत देशों पर कुचल दिया, लेकिन ये कैसा देश है राजा, यहाँ भारत के लोग गजब के लड़ाई करने वाले बहादुर लोग हैं। तो ये सब हो गया, ज़्यादा विस्तार नहीं दूंगा। फिर वहाँ से आगे बढ़े तो सैनिक जब कहे कि भाई सरकार बहुत गजब है यहाँ के लोग, हम जीत नहीं पाएंगे, नहीं चलिए। आगे बढ़ रहे थे अपनी सेना लेकर के, तो संत मिल गए थे, तो बोले हट जाओ रास्ते से। सिकंदर कहता है, तो महात्मा ऊपर सिर करते हैं, कहते कौन हो तुम, क्यों हट जाएं, अपनी रास्ता चल रहा, आपकी रास्ता है। तब सिकंदर सोचा गजब का आदमी है, ये कौन है, किसी ने बताया, अरे यही तो संत हैं। कहना अच्छा, तो कहन जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? सिकंदर ने कहा जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, बाबा बन गए हो? कह रहे मैं जानता हूँ। अरे तो तू मेरी दासी का दास है। तो और चिढ़ गया, अपने हाथी से उतर पड़ा, घोड़े से उतर पड़ा। अब कहता अरे ऐसा बोलते हो, अभी मार देता हूँ, अभी तुम्हारी हालत बिगड़ जाएगी। महात्मा ने कहा भाई आप क्या मार सकते हैं मुझे, दुनिया में किसी की हस्ती नहीं मुझे मारने वाला, मैंने जो मारना था पहले ही मार दिया। सदगुरु कबीर कहते हैं मरना मरना सब करे मेरी मरे बलाए, मरना था जो मर गया अब क्या मरने जाए। जो मरना था मनोविकार गंदी आदत वो मर गई, अब मरने वाली कोई बात नहीं है। शरीर तो मरा ही है, इसमें क्या दम है, मैं छोड़ के चला जाऊं तो ढह जाएगा यहीं, मैं अलग हूँ इस शरीर से। शरीर तो मिट्टी पानी आग हवा का एक जोड़ है, ये सब अलग अलग हो जाएंगे। दंग रह गया सिकंदर कि देखने में कुछ नहीं है लेकिन दहाड़ रहा है। कहीं चलिए मेरे साथ, तू हट माया का लोभी दुराचारी, तू अपने घर में गुजर बसर नहीं किया, यहाँ से दौड़ते हुए कहाँ से यूनान से कुचलते हुए तू आया, महा उत्पाती झूठा दरिद्र, खूब फटकारे और अपना समूह लेकर के आगे बढ़ा कि अब यहाँ भारत में लड़ना उड़ना नहीं है, जा कर के बेबीलोन में मर गया बीमार होकर के। तो राजा भी इसी तरह यहाँ तोता को बेच रहा था। आइए मेन मुद्दे पर, महात्मा ने हड़काया कि मैं बात करता हूँ तोते से, कहीं कर लीजिए। कहीं क्यों तोते राम, तू सब जानता है, कहीं इसमें क्या संदेह है? कहना अच्छा संदेह तो मुझे है, तुझे तो नहीं है। तो मैं पूछता हूँ, कहीं तू बता रामायण के लंका कांड की पहली चौपाई बता, कहीं इसमें क्या संदेह? कहीं अरे सुना तो भाई, वही बात कहता है। कहना चल कोई बात नहीं, रामायण को छोड़, गीता के 18वें अध्याय का पहला श्लोक सुनाओ, इसमें क्या संदेह? तब कहीं भाई अब तो लगता है गीता नहीं जानता है क्या? कोई बात नहीं, चल हमारे बीजक सदगुरु कबीर की वाणी है, उसमें प्रथम रामायणी की एक लाइन सुना दे तू। कहीं इसमें क्या संदेह? तो जान गए महामूर्ख है। कहीं राजा साहब तुम्हारा तोता राम महामूर्ख है, कुछ नहीं रट्टू है। कहीं क्या बात करते हो ऐसा महात्मा? कहीं अरे कुछ नहीं जानता है, केवल एक शब्द रटे, इसमें क्या संदेह? परख लिए थे। कहीं क्यों तोता राम?
तुम कुछ नहीं जानते हो? राजा कहता क्यों तोताराम तुम कुछ नहीं जानते हो? कहीं इसमें क्या संदेह। तब माथे पर हाथ रखा और कहा क्या मेरा 1 लाख रुपए पानी में डूब गया? कहीं इसमें क्या संदेह। तो उठाए कि राजा साहब पटक दिन पिंजड़ा सहित। कहें हम कितना मूर्ख आदमी रहन कि 1 लाख के तोता का खरीद लावा। तो राजा बहुत पछताया था, अपने को बड़ा विद्वान, बड़ा मान सम्मान, चारों तरफ प्रचार किया था, लेकिन मूर्खता का काम किया बिना जाने। इसी तरह कोई पढ़ा लिखा बहुत विद्वान हो, चाहे शास्त्री उपाध्याय और शंकराचार्य हो, अगर बिना जाने धर्म के क्षेत्र में काल्पनिक चीज़ों में पड़े हैं, पूजा के क्षेत्र में, अर्चना वंदना के क्षेत्र में, मान्यताओं के क्षेत्र में, तो उनकी मान्यता 2 पैसे की भी नहीं है और बेकार मिट्टी के भाव में है वो। इसलिए हम सबको पारखी होना है, जानना है, परखना है कि ये बात सही है कि गलत है। नहीं तो बंधुओं जीवन बेकार चला जाएगा, हम सड़ा माल ले करके छाती पेटे लगाए रहेंगे। तो हीरा नकली और असली भी होता है, उसके पारखी भी होना चाहिए ना। जब पारखी होंगे तो ठीक है, नहीं तो कांच की गोली आप पकड़े घूमते रहेंगे। ये सब कांच की गोली है, भीड़ देखते हैं तो लगता है यही सच होगा। एक सज्जन बड़े अधिकारी हो गए रेलवे विभाग के, तो बहुत दिन से नहीं आए, उनको बड़ा बंगला उंगला मिल गया। तो उनके पिताजी देहाती थे, गए दर्शन के लिए कि मेरे बेटे को ज़रा देखाऊं। बेटा वहाँ चुपचाप कमरे में रखा, कहें पिताजी घूमने मत जाना, नहीं मेरा इंसल्ट हो जाएगा। 1 सप्ताह रखे और पिताजी को बढ़िया सब कपड़ा कोट पैंट सब सिला करके टाई वाई खरीद दिए और अटैची पेटी ले करके कहे पिताजी आप फर्स्ट क्लास AC में बैठ करके घर वापस चले जाइए। आया बेटा सजा धजा करके AC में बुक कर दिया टिकट और बैठा दिया। वहाँ एकदम खाली, सारी केबिन खाली, अपने केबिन में बढ़िया गद्दा मिल गया, कंबल मिल गया, चद्दर सफ़ेद सफ़ेद मिल गई, बैठा दिया। पिताजी घबराना नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चोर चहार भी नहीं है, अब जा करके स्टेशन इलाहाबाद में उतर जाना। तो कहें ठीक है बेटा जाओ। प्रणाम किया और बेटा उतर गया। पिताजी अब अनपढ़ भी थे और गांव देहात के आदमी थे, देसी आदमी, कभी ट्रेन में बैठे नहीं थे, फर्स्ट क्लास में बैठ गए। तो जब ट्रेन चल पड़ी, एक भी आदमी बोगी में कोई पूछने वाला, धक्का मारने वाला, पसीना सुखाने वाला कोई था नहीं उसे। तो घबराने लगा कि लगता मेरा बेटा मेरे साथ छल कर लिया, लगता है खतरनाक डिब्बे में बैठा दिया, यहाँ तो कोई आता ही नहीं। आगे स्टेशन पर गाड़ी रुकी, पीछे एक जनरल डिब्बा था, उसमें ठेली का ठेला, लगभग 100 आदमियों की लाइन लगी थी और इसमें कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था AC डिब्बे में। झट से वो देखा, संदेह करके अटैची उठाया, कपड़ा सामान उठाया, कूद पड़ा प्लेटफार्म पर और उसी लाइन में लग गया। सैकड़ों लोगों के बीच में बड़ी मुश्किल से काफ़ी धक्का दबाया गया, पांजर टूटे से बची और अंदर गया। जनरल बोगी में जनरल लोग भरे थे, वहाँ किसी तरह जूता के ऊपर बैठा और हाथ पाँव काफ़ी कुचल गए। लोग बैठे थे, ट्रेन चल रही थी। अब कोई बीड़ी पी रहा था, कोई सिगरेट पी रहा था, कोई गाली दे रहा था, कोई पसीना अपना रगड़ रहा था। गर्मी थी ऐसी, लेकिन सोचा चलो यहाँ सुकून है, अगर कोनो बात खतरा हुई तो सबके ऊपर हुई, हमारे ऊपर तो न हुई। इस विश्वास से वहाँ सुकून से रह रहा था। लेकिन AC डिब्बा में अकेले बढ़िया सुकून से चद्दर तान के नहीं बैठ सका, सो सका। आप क्या कहेंगे इस बात को? बुद्धिमानी का काम किया कि महामूर्खता का काम किया? समझ नहीं सका बुद्धिहीन आदमी कि ये AC फर्स्ट क्लास है, पिता ने, हमारे बेटे ने हमको हमारे सारे सुख सुविधा का इंतजाम कर दिया है। लेकिन वो भीड़ को देख करके भ्रमित हो गया कि शायद यही बढ़िया चीज़ है, यहाँ तो खतरा है। ऐसे कुछ लोगों का दिमाग है जो बड़े बड़े मिशन चलते हैं, जहाँ लाखों की भीड़ होती है, वहाँ कहते हैं वहाँ माल अच्छा ना हो तो वहाँ कैसे लोग भाग के जाते हैं। यहाँ तो इतने लोग बड़े मुश्किल से बैठे हैं। ये साधु महात्माओं के पास ज़्यादा शक्ति वक्ति नहीं है, इनके पास माल नहीं है। हाँ,
अरे भाई यही तो रिजर्वेशन और एसी डिब्बा है, यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, यहाँ बुद्धिमान और भाग्यशाली लोग आते हैं, जन्म जन्म के पुण्यात्मा जो होते हैं और जान करके आते हैं कि हमको आत्मज्ञानी बनना है, सारे दोषों को छोड़ करके वैज्ञानिक चिंतन पूर्वक जीना है, पाखंड वखंड नहीं करना है। अरे जहाँ ज़्यादा चमकता है वहाँ माल टेढ़ा मेढ़ा होता है, जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ सौदा कच्चा होता है और वहाँ ठग लिया जाता है। इसलिए भीड़ में मत भागो, सच्चाई की तरफ चलो, आप सच्चाई से कल्याण अपना समझो। ईमानदारी अच्छी चीज़ होती है, हीरा थोड़ा होता है दुनिया में लेकिन वही कीमती होता है। लोहा लक्कड़ माटी सोना चांदी बहुत मिल जाएगा, हीरा नहीं मिलेगा, लेकिन हीरा की ही कीमत है। तो इसी तरह सद्गुरु कबीर के विचारधारा में चलने वाले कच्चे लोग नहीं चल पाएंगे और वो भी पारखी होने वाले बहुत कम हैं। कबीर पंथ तो बहुत फैला है, करोड़ों करोड़ों लोग हैं देश में, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं मत पंथ, कबीर के नाम पर सब जीते हैं। लेकिन सद्गुरु कबीर के क्रांतिकारी वैज्ञानिक चिंतन को कम समझते हैं लोग। कोई कहता है कबीर आकाश से आए, चारों युगों में अवतार लेते हैं, सारी सृष्टि रचते हैं, कबीर के ही बनाए सारी सृष्टियां हैं। क्या कल्पना है और गप में लोग पड़ जाते हैं। कबीर आकर के इतना मेहनत किया, लोगों को जगाया, तकलीफ़ें सही और रोए लोगों के लिए। ये काम आज नहीं करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हम सबको जागना है। उत्तिष्ठा जागृत प्राप्त वरानिबोधत, उठो जागो और बोधवानों के पास चलो, ज्ञानियों के पास चलो, बोध प्राप्त करो, आंखें खोलो। जाहि को विवेक ज्ञान ताहि को कुशल जान, जाहि और जायवा को वाहि और सुख है। अपने पास दो आंखें, ये दो आंखें हैं, इससे तो पूरा नहीं दिखता है। अगर इससे दिखता तो आज हमको दिखाई देता कि ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, ये नहीं मानना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दुखदायी दुख देने वाली चीज़ें हैं। इन आँखों से हम नहीं देखते हैं कि लोग गंदा कर्म करने वाले दुख भोग रहे हैं, फिर भी गंदा कर्म कर रहे हैं। इन आँखों से नहीं दिखाई देता कि ये पत्थर पानी और मिट्टी धातु फोटो पूजने वाले लोग परेशान हैं, इससे कुछ नहीं होता है, फिर भी यही सब करते हैं। इन आँखों से नहीं दिखाई देता कि शराब कबाब मांस मदिरा खा पी करके लोग सब अपना नरक को प्राप्त हो रहे हैं, इसको नहीं खाना चाहिए। इन आँखों से नहीं दिखाई देता। भीतर की आँखें फूटी हैं, विवेक और विचार की दो आँखें भीतर हैं, इसको जगाना पड़ेगा। एक बार ये नहीं रहेगी तो चल जाएगा, लेकिन भीतर की आँखें अगर गड़बड़ा जाती हैं, इसके लिए सद्गुरु कबीर कहते हैं ऊपर की दो गई, भीतर की गई हेराए। कहाँ कबीर जाकी चारों गई ताको का उपाय। चारों आंखें जिसकी चली गई उसके लिए कोई उपाय नहीं है कल्याण का, सुख शांति का। इसलिए भीतर की आंखें विचार और विवेक की खोलें, हर बात में विचार करें, विवेक करें, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे खान पान के क्षेत्र में हो, चाहे पूजा पाठ के क्षेत्र में हो, चाहे जीवन उद्धार के क्षेत्र में हो, विचार करो, तभी हम सही मार्ग में चलेंगे। इसलिए बंधुओं, सभी लोग जागृत जीवन जिएं, विचारशील जीवन जिएं और हर क्षेत्र में सोच विचार करें। सुबह उठ करके मनन चिंतन करें 5 मिनट और फिर दिनचर्या में लग जाओ, बहुत बड़ा काम आ जाएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। आप सब अपनी तैयारी जो कुछ करना हो आगे की कर लें। कार्यक्रम समापन की ओर है। समापन के पहले आयोजकों की ओर से संत गुरुजनों की पूजा वंदना होगी, कुछ प्रसाद वितरण होगा और इसके बाद भोजन का सिस्टम सब चलेगा। हाँ ठीक है, कुछ करेंगे। आकर के जो आयोजक गण हैं, सारे अपने ग्रुप के लोग यहाँ पर उपस्थित हों, उनको कुछ कहना हो, आभार प्रकट करना हो तो ताकि लाइन में रहें।